नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। लक्सर में कार्यक्रम में आज बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन, कई अन्य क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर आए कुछ लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। बीजेपी के इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा, हमने किसानों के लिए विभिन्न योजना चलाई। 1 लाख रुपये बिना ब्याज का ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब अगर कोई समूह के रूप में खेती कर रहा है तो उस समूह के 5 लाख रुपए तक ऋण बिना ब्याज के देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मेरी आपसे अपील है, इस बार फिर बीजेपी को वोट करें। जब हमने पूछा, हरिद्वार लोकसभा किसान बाहुल्य लोकसभा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से नीलधारा के टूटे तटबंध निर्माण नहीं हो पाया, तो उन्होंने जवाब घुमाते हुए कहा, हम अनेक योजनाएं चला रहे हैं जो किसान हित में है। किसानों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। किसानों के जो चारों संगठन हैं, उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसान मेरे साथ में है। हमने किसानों के लिए बिना ब्याज के ऋण योजना ये हमने किसानों के लिए प्रारंभ की। किसानों ने उसका लाभ उठाया, वो कर्ज से बचे। दूसरी बात, जो किसान हैं, उनके जो संगठन है, मैंने बताया कि वो सब हमको सहयोग कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी तुम्हें कम दमदार लग रहा है क्या? जी नहीं। इन सब दमदारों क्या है? इस तरह के दमदारों को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है, और इसलिए हम किसी को भी चुनौती नहीं मानते। अभी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या बोले कि हमारी कौन हमको चुनौती दे रहा है। अभी भाजपा को कोई चुनौती देने वाला मैदान में नहीं है। किसानों के बहुत देखिए, यहाँ पर किसानों की एक समस्या जरूर हुई है, जो आपदा के कारण हुई, अधिक वर्षा के कारण हुई, और उसका समाधान निकाला जाएगा भविष्य में। इकबालपुर शुगर मिल बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जो पैसा उसको दिया गया था ऋण के रूप में, उसको भी लौटा रही है, और किसानों को समय पर पैसा दे रही है। मैंने कहा ना, किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। किसान के बगैर शहर विकसित नहीं हो सकते हैं। अगर हम शहर और गांव में किसान रहता है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसान को हमको मजबूत करना होगा। मैंने बताया कि हमने किसानों को बिना ब्याज का ऋण देने का काम अगर किसी राज्य ने किया तो उत्तराखंड ने किया है। आज किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है। हम किसानों के साथ 24 घंटे खड़े हैं। आचार संहिता इस समय आचार संहिता है, और मुझे ध्यान है कि जो किसानों ने मुझसे मांग किया था सरचार्ज माफ़ करने का, मैंने उसको माफ़ किया था, और अभी आचार संहिता के कारण कोई दिक्कत है, उसको दूर किया जाएगा। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।